नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साहिल सिटी ब्लॉग्स में। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रो। आप सभी का बंधन अभिनंदन। सेमीफाइनल 1 ख़त्म, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जो लोग ऑस्ट्रेलिया को अपना नाजायज़ बाप बना के बैठे थे, उनकी तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं क्या हालत है। बट इंडिया अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया से बेटर खेला और इंडिया ने आज मैच जीत लिया। शुरू से शुरू करेंगे। टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने, स्मिथ ने, और बैटिंग करना चाहिए क्योंकि उसको लगा कि ये पिच वैसी है। हालांकि उसने कोई अच्छे स्पिनर्स डाले नहीं थे अपनी टीम में, फिर भी वो बैटिंग करना चाहिए कि हमारी बॉलिंग जो है वो डिफेंड कर लेगी। और जो इंडिया का सरदर्द था वो आ गया सामने। और मैं आपको सच बात बताता हूँ, चाहे वो ट्रेविस हेड जितना मर्जी हेडेक है इंडिया के लिए, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, एप्रिशिएबल है। और जब उसने खेलना शुरू किया ना तो हमारी धड़कनें जो थी वो बढ़ती जा रही थी। थैंक्स टू वरुण चक्रवर्ती, उसने अपनी बॉल में उसको फंसा लिया और गिल का बहुत अच्छा कैच था बाउंड्री पे और ट्रेविस हेड चला गया। बट इस चक्कर में हम ये भूल गए कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम किसी टाइम पे कैसी हुआ करती थी। स्मिथ जो है वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही रन बनाता। आई थिंक 10 से 12 सेंचुरीज हैं उसकी इंडिया के खिलाफ। मानस लबुशेन, कार्बन कॉपी ऑफ स्मिथ। फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश, जो अभी भी सेंचुरी बना के आया है पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ। मैक्सवेल को कोई कैसे भूल सकता है, जिसने अफगानिस्तान के साथ सिंगल हैंडली मैच जितवा दिया था वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी, टेस्ट मैच आपने बीजीटी सीरीज देखी होगी, कैसा खेलता था वो बंदा। बस वहां से शुरू हुआ, पार्टनरशिप लगाना शुरू की। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो ओपनर आए थे कॉनली और हेड। कॉनली को तो पता ही नहीं चला शमी का कि क्या हुआ क्या नहीं, वो ऐसे ही पता नहीं क्या करने आया था और किस लिए उसको टीम में लाए थे। सीधा ऑस्ट्रेलिया से बुला के सीधा टीम में घुसा दिया उसको। कर कुछ नहीं पाया, वो 8-9 बॉल्स खेल दी उसने और वो आउट हो गया। स्टीवन स्मिथ आते हैं और एज यूजुअल जो उनका काम था पहले भी इंडिया को तंग करने का, क्योंकि आप सब लोग तो जानते हैं वो इंडिया को कितना तंग किया करता था, वैसे ही उसने तंग करना शुरू किया। ट्रेविस हेड गए, मार्नस लबुशेन आए। मार्नस लबुशेन ने भी अच्छी 29 रन्स की इनिंग्स खेली है। जॉश इंग्लिश आए, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए क्योंकि मारने के चक्कर में और वो आउट हो गए। आज मैं आपको बताऊं, किस्मत भी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया का साथ दे रही थी। तब मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहली ही बॉल पे ट्रेविस हेड का कैच छूट गया छमी से। मुश्किल क्या था, पर इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो कैच हो ना सके, क्योंकि वो स्टिकी वाला कैच होता अपनी फॉलो थ्रू में कैच करना, बट वो हो नहीं पाया। उसके बाद अक्षर पटेल की एक बॉल जाके स्टंप्स में लगती है और बेल्स नहीं गिरती है। हालांकि वो हिट विकेट थी पर फिर भी बेल्स नहीं गिरी और स्टीवन स्मिथ जो है वो अलाइव रहा, उसकी विकेट नहीं की। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिससे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया का आज दिन हो, क्योंकि उस टाइम पे जो था वो किस्मत उनके साथ थी। फिर ये आस्ता आस्ता इनिंग्स बिल्ड करते हैं। हमें लग रहा था कि 270-80 रन जाएगा, बट फिर विकेटें जाती हैं और आते हैं एलेक्स कैरी। और भाई साहब, उस एलेक्स कैरी ने जो बैटिंग की है, जैसे उसने बीजीटी सीरीज के एक मैच में इंडिया के खिलाफ बैटिंग की थी, तेजी से रन बनाए थे उसने, वैसे ही सबसे फास्टेस्ट 57 बॉल्स में उसने 61 रन बनाए आज। और जो ये रन पहुंचा है 264, ये उसी की बदौलत ही पहुंचा है। बेंड्रोशियस आए फिर बाद में, उन्होंने कुछ अच्छे रन लगाए। हमारी फील्डिंग आज अच्छी रही। कीपिंग के तो क्या ही कहने, केएल राहुल, मैं कह रहा हूँ वो आज ब्लडी बेस्ट पे था अपनी। छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं वो इग्नोर की जा सकती हैं, क्योंकि आज उस बंदे ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की और मैच जितवाया। वहाँ से बंदा वो मैच निकाल के लाया, यहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा फंस जाए।
और अपनी बैटिंग इंस्टिंक्ट के विपरीत होकर उसने बैटिंग की है कोहली का साथ देने के लिए। उस पर भी आएंगे। पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था वो 264 रन रहा। इतना ज़्यादा भी नहीं था, इतना कम भी नहीं था, क्योंकि इस पिच पे ये स्कोर जो था वो गेम मतलब कि मैच स्कोर होता है, मतलब कि ओवर पार भी नहीं होता, अंडर पार भी नहीं होता। आप मैच जीत भी सकते हैं इससे अगर आप अच्छी बॉलिंग करें। फिर एज इट इज़ आए बॉलिंग करने, अच्छी बॉलिंग रही, कुछ इंडिया का साथ नहीं मिला। शुभमन गिल जो थे वो जल्दी हिट विकेट हो गए, रोहित शर्मा LBW हो गए। मेरे को समझ नहीं आई वो सीधी बॉल को कर क्या रहे थे। अपनी उनकी नेचुरल गेम है, इतने अच्छा वो डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। फिर चलो छोड़, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। तब तक हमें लग रहा था कि मैच में कुछ है। फिर आते हैं कोहली, और भाई साहब कोहली ने तो आज ऑस्ट्रेलिया को लिटा लिटा के मारा है। एक होता है सीधा खेलना, एक होता है लिटा लिटा के, दौड़ा धड़ा के। जैसे हम डोगरी में बोलते हैं ना, तो ये मारना घट ते त्रीड़ना मता। आज कोहली ने त्रीड़े आज जो नहीं समझ लो पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को उधेड़ के रख दिया। और ऐसे नहीं कि वो छक्के लगाए चौके लगाए, नहीं, सिंगल्स। उस बंदे ने 84 रन बनाए और 50 से ज़्यादा उसकी सिंगल्स हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, 50 सिंगल्स, 5 चौके लगाए हैं उस बंदे ने, और उसके इर्द गिर्द विकेटें गिरती रही हैं। सिराज अय्यर आए, उन्होंने अच्छा खेला बट विकेट चली गई। अक्षर पटेल आए, अच्छा खेल रहे थे, विकेट चली गई। फिर KL राहुल आते हैं और साथ देते हैं उनका ज़बरदस्त। और KL राहुल की हम पहले ही बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जो उनका बैटिंग स्टाइल है उससे उलट करते हुए आज बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। उन्होंने थोड़ा तेज़ खेला, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद उन पर काफ़ी वो आरोप वगैरह लग रहे थे, उनको काफ़ी ऐसे माना जा रहा था कि ही इज़ द कल्प्रिट। बट मैं आज भी मानता हूँ अगर वो KL राहुल की उस दिन वो इनिंग्स ना होती तो शायद हमारे रन 240-37 भी नहीं होते उस दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। चलो अगर उसने स्लो खेला उस दिन तो बाकी टीम क्या कर रही थी? बाकी भी तो प्लेयर्स थे ना, हमारे 11 की टीम होती है, तो इसलिए किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इतना। हाँ, वो बेचारा सोचता रहा कि मैं टीम को बांध के ले चलता हूँ, लास्ट तक ले जाता हूँ और कोई आके खेलेगा, कोई और क्लिक नहीं हुआ, वो पास स्टोरी है। बट जब वो विजुअल्स आज मैच के बाद सामने आए तो दर्द तो हुआ, क्योंकि वो वर्ल्ड कप हमारा था। खैर, आज वो उस दर्द पे मरहम लगाने का काम किया है थोड़ा इंडिया टीम ने। कोहली जब आउट हुए 84 पे, तो राहुल का जो रिएक्शन था ना वो देखने वाला था उस वक्त, क्योंकि राहुल जानता था कि चाहे 10% ही है मैच फंस चुका, सिर्फ 10% मैच फंसा था। उस हाथी निकल गया था, हाथी की पूंछ रह गई थी और कोहली वहाँ आउट हो गया। और भाई साहब रिएक्शन देखना था राहुल का। राहुल कह भी रहा था कि मैं मार रहा हूँ, आपको क्या ज़रूरत थी ये शॉट मारने की। अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते, मैच जिताते लास्ट तक, बट ऐसा हो नहीं पाया। फिर जो फ्रस्ट्रेशन थी उसकी, वो कोहली ने बाहर जाके निकाली है जब हार्दिक पांड्या और KL राहुल ने रन्स किए। एक एक रन उस बंदे ने चीयर किया है। ये टीम स्पिरिट होती है, एक एक रन। और इंडिया एज ए होल यूनिट लग रहा था ये एक परिवार ही है। अगर कोहली आउट हो गया तो बाकी प्लेयर्स को बहुत दुख हो रहा था। मैंने आपको बता दिया मैच निकल चुका था उस वक्त, सिर्फ 10% ही फंसा था, पर फिर भी हमारी पूरी टीम को दुख हुआ। हमें भी लगा कि नहीं, कोहली अगर लास्ट तक जाता तो शायद सेंचुरी भी पूरी कर लेता अपनी, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, अपने 2-3 छक्के लगाए, जो उन्होंने लास्ट में 2 छक्के लगाए हैं ना उसको, एडम जैम्पा को। मैच बस वहीं से पलट ही गया, फिर पलट गया, आगे इंडिया की तरफ था मैच, बट वहाँ से बिल्कुल जो पूछ थी वो भी निकल गई। और लास्ट में KL राहुल ने एक 6 लगाया, और आप सभी ने वो रिएक्शन देखे ही हैं टीवी पे बाकियों के। ये था आज का मैच की समरी। ये था कि पॉजिटिव जो पहले हाफ तक था, थोड़ा लक हमारी साइड नहीं था, बट जब वो रोहित शर्मा का विकेट गिरा उसके बाद जो लक था वो इंडिया की साइड ही रहा है। अच्छा खेला कोहली, क्योंकि
84 जो मैं आपको बताऊं, जो 84 रन्स थे वो किसी सेंचुरी से कम नहीं है। और जो केएल राहुल के रन है वो भी किसी सेंचुरी से कम नहीं है। किसी का एक भी रन, श्रेयस अय्यर का, अक्षर पटेल का, रोहित शर्मा का, गिल का, हार्दिक पांड्या ने जो छोटी सी इनिंग खेली है 24 बॉल में 28, वो भी किसी से कम नहीं थी। क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं खेलते एज ए टीम तो मैच आज शाम, बोलना नहीं चाहता हूँ पर शायद ख़त्म हो गया होता, जल्दी हम बाहर हो गए होते। बट इंडिया इज़ द फाइनल्स। अब बात करेंगे होस्ट्स की। देखो जी, बहुत सारी बातें हुई हैं पहले कि जी इंडिया क्या करेगा, लाहौर के रास्ते से आएगा 55 मिनट की ड्राइव लेके और लाहौर में मैच खेलेगा। क्या बोलूँ यार तुमको। कोहली का रन चेस देखा आज के मैच में, हमारी इंडिया भारत का रन चेस देखा और अपना रन चेस देखा था। मेरे को ये नहीं समझ आती इतना दिमाग लाते कहाँ से तुम, किस घंटे को किससे कंपेयर कर रहे थे। एक जो घंटे का प्लेयर है जिसको पता नहीं किसने किंग बोल दिया, उससे कंपेयर करने चल पड़े तुम। तुम्हारी पुरानी आदत है पाकिस्तानियों, इतने से हो तुम और इतने पहाड़ से कंपेयर कर लेते हो अपने आप को। क्या तुम्हारी पॉलिटिकल विंग, क्या तुम्हारी क्रिकेट विंग, क्या कुछ भी। और तुमने 1280 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने स्टेडियम्स में, क्या कर उसको चाटो अब, क्योंकि फाइनल तो होने से रहा। क्योंकि आज कई पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना नाजायज बाप बनाया था। और एज ए इंडियन मैं आपको बता दूं पाकिस्तानियों, तुम्हें भी पेलेंगे, तुम्हारे नाजायज बापों को भी पेलेंगे। अब देख लो फाइनल में किसको बनाना है। कल आधा पाकिस्तान न्यूजीलैंड को बनाएगा, आधा साउथ अफ्रीका को, फिर जो जीत जाएगा वो फिर पूरा कर लेंगे। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ऐसे खेलना सीखो अगर क्रिकेट इंप्रूव करनी है, अपना देश इंप्रूव करना है तो हिंदुस्तानियों की तरह, भारतीयों की तरह रहना सीखो। ख़त्म करते हैं आज के लिए। कल का मैच है, कल भी आएगा पोस्ट मैच एनालिसिस। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेकंड सेमीफाइनल लाहौर में होगा। ये लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। 4 बूंदे गिर जाएं लाहौर में तो वो वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है नहीं। इतने पैसे खर्च कर दिए तुमने, तुम्हारी सीलिंगें टपक रही हैं, तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। उस दिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच हो जाता, खैर क्या कह सकते हैं। कंपेयर तुमको इंडिया से करना है। खत्म करते हैं। आप सभी का बंधन, अभिनंदन।